प्रिय छात्र छात्राओं को प्रणाम। मैं आपका हिंदी प्राध्यापक लोकेश। प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम रैदास बानी का अध्ययन करेंगे। इसके रचयिता है संत रैदास जी। तो रैदास जी के बारे में जानेंगे, उसके उपरांत उनसे रचित रैदास बानी को अच्छे से समझेंगे। तो भक्ति काल के निगुण संतों में संत रैदास का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। आपका ज्ञान सत्संग एवं लौकिक अनुभव का प्रतिफल था। आप अपने आचरण में संत और साधना में भक्त थे। आपकी भक्ति सरल और सहज है, उसमें ना तो योग मार्ग की जटिलता है और ना भक्ति का शास्त्रीय विधान। रैदास वस्तुतः प्रेमा भक्ति से अनुगत थे। आपकी वाणी में भक्ति भावना, समाज का व्यापक हित, मानव प्रेम आदि को स्थान मिला है। आपके भजन एवं उपदेश से लोग प्रेरित होकर अनुयायी बन जाते थे। आपकी वाणी का प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर विद्यमान था। संत रैदास जी ने अपने आचरण और व्यवहार से प्रमाणित कर दिया है कि मनुष्य अपने जन्म और व्यवसाय के कारण महान नहीं बनता, बल्कि विचारों की श्रेष्ठता और गुणों के आधार पर ही श्रेष्ठ बनता है। यानी रैदास जी ऐसे व्यक्ति थे कि अपने आचरण से ही क्या है भाई, लोगों को समझाने की कोशिश करते थे कि कोई भी एक व्यक्ति कितने भी बड़े कुल में जन्मा हो, कितने भी बड़े क्या है भाई श्रेष्ठ जाति में जन्मा हो, कितना भी क्या है भाई सर्वोत्तम एक व्यवसाय, एक काम, एक बिजनेस, एक वर्क कर रहा हो, परंतु वो उसके तरफ से क्या है भाई श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। कोई एक व्यक्ति को हम महान श्रेष्ठ कहेंगे तो उसके आचरण और गुणों के आधार पर ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है, विचारों के आधार पर ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। कहने के बातों को इन्होंने अपने आचरण से ही सिद्ध करके बताया है। तो संत रैदास जी के बारे में हमने अब जाना। अब उनसे रचित जो रैदास बानी है उसके अंदर क्या है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। रैदास बानी में क्या है भाई, रैदास जी के 3 पद दिए गए हैं। तो प्रस्तुत पदों में संत रैदास ने भगवान के प्रति अपनी दास्य भावना प्रकट करते हैं। राम को पूरे समर्पण भाव से स्वीकारते हुए रैदास ने स्वयं को पानी, बत्ती, धागा और दास संबोधित किया है। तो प्रभु को चंदन, दीपक, मोती स्वामी के रूप में स्वीकार किया है। साथ ही परिश्रम के महत्व और समता भरे समाज को परिभाषित करते हैं। तो सर्वप्रथम प्रिय विद्यार्थियों, रैदास बानी में, बानी यानी बात, बोली, वाणी, रैदास जी की जो बानी है इसके अंदर 3 पद दिए गए। तो सर्वप्रथम पद अब हम अभ्यास करेंगे, इसको बहुत अच्छे से क्या है भाई चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं इसका क्या है भाई आपके सामने पाठ करूंगा, उसके उपरांत इसको हम अच्छे से क्या है भाई समझेंगे। अब कैसे छूटे राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम गन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलता सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। कह के यहाँ पे रैदास जी कह रहे हैं। तो इसमें विशेषता, इस पद में ये विशेषता ये है कि भगवान के प्रति दास्य भाव को प्रकट किया गया है। आपके द्वितीय पीयूसी के जो वार्षिक परीक्षाएं हैं उसके अंतर्गत क्या है भाई, इतने पंक्तियों में से कुछ पंक्तियों को देखिए, इसका भाव संदर्भ स्पष्ट कीजिए कहने का प्रश्न आ सकता है। तो इसका जब संदर्भ आप स्पष्ट कर रहे हो तो तब इसकी विशेषता क्या लिखनी होगी, भगवान के प्रति दास्य भाव प्रकट हो रहा है कहने की बात आपको यहाँ पे लिखनी होगी। तो अब कह रहे हैं कि रैदास जी अब कैसे छूटे राम रट लागी, यानी रट लागी यानी लगातार नाम लेना। अब मेरे से कैसे छूटेगा कि मुझे राम रट लाग गई है कहने की बात यहाँ पे कह रहे हैं। तो यहाँ पे 1 मार्क का क्वेश्चन भी हो सकता है कि किसकी रट लागी है, यानी राम की रट लागी है कहने का उत्तर होगा। तो रैदास जी को क्या है भाई, राम की रट लग गई है। तो वो लगातार क्या है भाई राम का नाम जप रहे हैं।
प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। आगे बढ़ के वो कह रहे हैं कि प्रभु जी, प्रभु यानी भगवान, भगवान को वे कह रहे हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी आप चंदन हो, मैं पानी हूं, जहाँ की अंग अंग बास समानी। जब चंदन क्या है भाई, घिसते हैं हम, पानी में डाल के चंदन को घिसते हैं, तो उसका जब लेप हम लगाते हैं तो उसकी सुगंध, उसका बास क्या है भाई, अंग अंग समा जाता है। चंदन यानी सैंडलवुड, कन्नड़ में श्रीगंध कहते हैं ना वो। तो यहाँ पे कह रहे कि प्रभु जी तुम चंदन हो तो हम पानी हैं। ये क्या है भाई, चंदन और पानी का लेप हो गया, यानी चंदन को हम पानी में डाल के घिस के उस चंदन के लकड़ी को, उससे जो लेप आया है उसको हम हमारे शरीर पे किसी भी अंग पे लगाएंगे तो एकदम से सुगंध आ जाता है। तो उसी तरह मैं भी क्या है भाई, आप चंदन हो तो पानी बन के मैं अंग अंग आपके बास में समा जाना चाहता हूं। कहने की बात यहाँ पे भगवान से वे कह रहे हैं। आगे बढ़ के कहते हैं, भगवान तुम गन बन हम मोरा, भगवान तुम गन बन हम मोरा, यानी प्रभु जी, गन यानी बादल, बादल, प्रभु जी आप बादल बनोगे तो हम मोरा यानी मोर। तो प्रभु जी आप गन बनोगे तो हम मोरा बनेंगे। कहने की बात यहाँ पे कह रहे हैं, यानी जब आसमान में बादल घेर लेते हैं तो क्या है भाई, वन के अंदर मयूर यानी मोर क्या है भाई, अपने पंखों को खोल के क्या है भाई नृत्य करने लगता है, उसको बहुत ही आनंद होता है। तो ऐसा ही सन्निवेश यहाँ पे है। कहने की बात यहाँ पे वे कह रहे हैं कि प्रभु जी तुम गन बन के गहर लोगे तो मेरा मन मयूर आप में लीन होना चाहेगा। कहने की बात यहाँ पे रैदास जी कह रहे हैं। आगे बढ़ के कहते हैं, जैसे चितवत चंद चकोर, जैसे चितवत चंद चकोर, यानी यहाँ पे चकोर यानी चकोर पक्षी है, चकोरा यानी चितवत चंद चकोरा, यानी चकोरा यानी चकोर पक्षी है। तो ये पक्षी इस तरह से रहती है कि अपने आप में एक विशेष पक्षी है, ये कभी भी चांद को ही ताकते रहती है। चंद्र यानी चंद्रमा, चंद्रमा को जिस तरीके से चकोर ताकते रहता है, देखते रहता है, चितवत यानी देखते रहना, तो जिस तरीके से चकोर चांद को ही देखते रहता है, वैसे ही मैं भी आपकी प्रतीक्षा में हूं, आपको ही मैं देखते रह रहा हूं। कहने की बात यहाँ पे वे कह रहे हैं, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जा की ज्योति बरे दिन राती, यानी भगवान आप दीपक बनोगे, ईश्वर आप दीपक बनोगे तो मैं उस दीपक में रहने वाली बत्ती बनने का काम करूंगा। बाती यानी बत्ती, प्रभु जी अब दीपक हो तो दीपक के अंदर रहने वाली बत्ती बन के मैं रहना चाहूंगा। उसकी ज्योति, जाकी यानी जिसकी, जिसकी जो ज्योति है, जो प्रकाश है, वो क्या है भाई, बरे यानी जलता रहे, हमेशा उसका जो प्रकाश है, उसकी ज्योति है, जलते रहे हमेशा, दिन और रात, यानी दिन रात हमेशा क्या है भाई, जो हमारे से बनी है, प्रभु की दीपक में जो बाती है, उसके प्रकाश से जो ज्योति बनी है, वो दिन रात ही जलते रहे। कहने की बात यहाँ पे संत रैदास जी कह रहे हैं। रैदास जी आगे बढ़ के कहते हैं, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलता सुहागा, यानी भगवान आप मोती हो। मोती यानी अत्यंत अमूल्य शुद्ध क्या है भाई, एक वस्तु है। तो ऐसे शुद्ध अमूल्य मोती का क्या है भाई, धागे के अंदर पुरोने के बाद वो एक आभूषण का एक रूप पर ले लेता है। तो यहाँ पे जैसे ही क्या है भाई, मोती के अंदर से जब ये धागा गुजरता है तो कैसे होगा, सोने मिलता सुहागा। कहने की बात यहाँ पे कह रहे हैं, प्रभु जी तुम मोती बनोगे तो मैं धागा बनना चाहूंगा, आपको क्या है भाई, मोतियों को पुरोने वाला धागा मैं बनना चाहूंगा। कह के यहाँ पे कह रहे हैं, सोने मिलता सुहागा, यानी इसका मतलब होता है किसी के गुण को और बढ़ाना, किसी के गुण को और बढ़ाने को हम क्या कहेंगे, सोने मिलता सुहागा कहते हैं। तो यहाँ पे सोने मिलता सुहागा का मतलब हो गया कि जो श्रेष्ठता है, जो अच्छे गुण है मेरे में, वो ईश्वर
मेरे को क्या है भाई उसके अंदर और शुद्धता आएगी, कहने की बात यहाँ पे कह रहे हैं। सोने को बहुत ही प्रखर करने के लिए और शुद्ध करने के लिए क्या है भाई, सोने के अंदर सुहागे को डाल के मिलाने के बाद वो बहुत ही प्रखर बन जाता है, बहुत ही शुद्ध हो जाता है। वैसे ही प्रभु जी आप मोती हम धागा होऊंगा तो मैं मोती में पुरोने वाला धागा बन के आपसे गुजरूंगा, तो जो मेरे पास गुण हैं वो गुणों के अंदर और क्या है भाई बढ़ोतरी होगी और उसमें श्रेष्ठता आएगी और मैं परिपूर्णता के ओर बढ़ूंगा, कहने की बात यहाँ पे कह रहे हैं। आगे बढ़ के कहते हैं रैदास जी, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसे भक्ति करे रैदासा। प्रभु जी आप स्वामी हो, प्रभु जी आप मालिक हो, तो मैं आपका दास हूँ, आपका दास बन के मैं अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता हूँ। भक्ति यानी भक्ति, ऐसी भक्ति करता है रैदास, ऐसी भक्ति करता है ये रैदास, कह के यहाँ पे रैदास जी कह रहा है। यानी रैदास जी कहते हैं कि प्रभु जी को यहाँ पे रैदास जी संबोधित कर रहे हैं कि चंदन के रूप में प्रभु जी को देखते हैं, साथ ही साथ गण यानी बादल के रूप में भगवान को देखते हैं, साथ ही साथ दीपक के रूप में भगवान को संबोधित करते हैं। तो भगवान को क्या है भाई मोती के रूप में, सुहागा के रूप में संबोधित करते हैं, तो प्रभु को क्या है भाई स्वामी के रूप में देखते हैं। तो अपने आप को रैदास जी क्या कहते हैं, पानी, मोर, चकोर और बत्ती और धागा, सोना और स्वामी कह के अपने आप को वे संबोधित करते हैं। तो विद्यार्थियों इस जो पहला पद है रैदास वाणी में, इस पहले पद से ये बात हमें पता चलती है कि एक इंसान की भक्ति किस तरीके से रहनी चाहिए, भगवान के साथ एक इंसान का एक संबंध किस तरीके से रहना चाहिए, ये बात हमें समझ में आती है। तो इस पद का विशेषता ये है कि भगवान के प्रति दास्य भाव को रैदास जी प्रकट कर रहे हैं। तो आशा करता हूं आपको ये पद अच्छे से समझ में आया होगा। तो रैदास वाणी में जो दूसरा पद है उसको अब हम अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों अब जो रैदास वाणी में दूसरा पद है वो इस प्रकार है, रैदास श्रम करी खाई जो लो पर बसाया, नेक कमाई जाऊ कराई कबहू ना निहफल जाया, कह के यहाँ पे रैदास जी कह रहे हैं। यानी इस पद की विशेषता ये है कि परिश्रम का महत्व हमें रैदास जी बता रहे हैं। रैदास जी कहते हैं कि श्रम करे खाई, यानी श्रम यानी मेहनत, करी यानी करके, जो इंसान श्रम करके खाता है वही इंसान लो यानी इस लोक पर बरा बसाया यानी सफल होगा। जो इंसान परिश्रम से अपने मेहनत से काम करके कार्य को करके खाएगा वो इस लोक में, इस लोक के जैसे महासागर में सफलता से बहुत ही आसान से अपने सफलता को प्राप्त करेगा, कहने की बात यहाँ पे रैदास जी कह रहे हैं। यानी जो इंसान मेहनत करके काम करके कार्य को करके खाएगा वही इस लोक पे बस पाएगा, इस लोक में क्या है भाई सफल हो पाएगा, कहने की बात यहाँ पे कहते हैं। तो आप भी देखे होंगे कि हमारे भारतवर्ष में क्या है भाई एक भिक्षा पद्धति एक आम बात है। तो ऐसी विचारधारा है कि भिक्षा देना, दान धर्म करना बहुत अच्छी बात है, परंतु जो इंसान क्या है भाई हट्टा कट्टा रहता फिर भी भीख मांगने के लिए जाता तो उसको क्या है भाई लोग कहेंगे कि हट्टा कट्टा है फिर भी भीख मांगता है, तो क्या है भाई उसको भीख कम मिलती है। तो उससे क्या होगा, उसको अपने लाइफ को अच्छे से जीने में वो क्या है भाई भीख मांगने को ही अपना एक बिजनेस बना लिया रहता है, परंतु उस कार्य से वो सफलता को प्राप्त नहीं करेगा। साथ ही साथ जो इंसान आलसी है वो इंसान अपने जीवन में क्या है भाई सक्सेस को प्राप्त नहीं कर सकता। कोई भी एक इंसान अपने जीवन में एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है तो उसको क्या करना होगा, परिश्रम करना होगा। परिश्रम के बलबूते पे ही क्या है भाई एक इंसान सफलता की सीढ़ी को क्या है भाई छू सकता है, कहने की बात यहाँ पे कह रहे हैं। तो उदाहरण के लिए आप सब जानते होंगे कि प्रथम पीयूसी में आपने अध्ययन किया बाबा साहब अम्बेडकर, तो उनका एक उदाहरण क्या है भाई बहुत बड़ा है। तो उसके साथ साथ आप क्या है भाई जो सुशीला जी थी लेखिका, जो अपाटित भाग में कहानियां थी उसके अंदर भी क्या है भाई
वो भी एक क्या है भाई, एक अछूत वर्ग में जन्म लेके भी क्या है वो एक श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करने वाली एक महान व्यक्ति बनती है। तो इस प्रकार से है। तो साथ ही साथ देखिए हमारा एक स्वतंत्रता आंदोलन को भी आप ले लीजिए कि हमें स्वतंत्रता दो कह के हम बैठते तो नहीं होता, लगातार परिश्रम करने के बलबूते पे ही क्या है भाई हमें विदेशियों से, गोरे सरकार से क्या है भाई हमें ये स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो उसी प्रकार हमारे जो कोई भी छोटे मोटे कार्य हो तो हम परिश्रम करेंगे ही तो क्या है भाई हमारे जीवन में हम सफल हो पाएंगे, इस संसार में हम क्या है भाई एक सफल इंसान बनके जी पाएंगे, कहने की बात यहाँ पे रैदास जी हमें कह रहे हैं। उसके अंदर विशेषकर नेक कमाई जाहू कराई कबहू ना निष्फल जाया, यानी जो नेक कमाई है, नेक यानी अच्छी कमाई, एक अच्छे रास्ते से कमाया हुआ पैसा, एक अच्छे रास्ते से कमाया हुआ क्या है भाई एक धन, जाहू कराई कभी भी क्या है भाई ये कहाँ पे भी, कबहू यानी कभी भी, निष्फल यानी निहफल यानी निष्फल नहीं होता। जो नेक कमाई से हम कमाया हुआ पैसा रहता वो कभी भी क्या है भाई निष्फल नहीं होता, वेस्ट नहीं होता, कहने की बात यहाँ पे कह रहे हैं। छोटा सा उदाहरण आपके जीवन में ही क्या है भाई आप नेक कमाई बहुत करते रहते हैं। उदाहरण के लिए क्या है भाई कल टेस्ट है बोल के आप पढ़ने बैठे, जो चैप्टर्स को आपने अच्छे से पढ़ा तो उसके अंदर से क्या है भाई एक आध प्रश्न ही आपको आए, लेकिन थोड़े बहुत प्रश्न क्या है भाई आए नहीं, आप जैसा गेस कर रहे थे वैसा नहीं आए थे, परंतु वही क्वेश्चंस क्या है भाई आपके एनुअल एग्जाम में आ जाएंगे। तो ऐसा एक सन्निवेश भी होता है। तो उसी तरह ही एक नेक कमाई जो भी हम क्या है भाई एक अच्छे रास्ते से कमाते हैं तो कभी भी वेस्ट नहीं होता, वो कभी भी क्या है भाई वेस्ट नहीं कहलाता। नेक रास्ते से हमें पैसा कमाना चाहिए, एक अच्छे रास्ते से हमें पैसा कमाने की कोशिश करना चाहिए। नेक कमाई कबहू ना निहफल जाया, नेक कमाई कभी भी क्या है भाई निष्फल नहीं होती, कहने की बात यहाँ पे कह रहे हैं। यानी इस पद में रैदास जी हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसान को क्या है भाई परिश्रम करके अपने क्या है भाई दिल से, दिमाग से, अपने शरीर के बल पे जैसा भी हो सके वैसे क्या है भाई अच्छे से परिश्रम करके अपने तरकीब को अपना के क्या है भाई काम करना चाहिए, नेक काम करना चाहिए। उससे जो कमाया हुआ पैसा रहता, आमदनी रहती, वो क्या है भाई हमें सफलता को प्राप्त कराती, वो क्या है भाई कभी भी वेस्ट नहीं होता, वो हमारे सक्सेसफुल लाइफ को क्या है भाई आगे बढ़ाने में सहायक होता, कहने की बात यहाँ पे रैदास जी हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये पद बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, रैदास वाणी में जो तीसरा पद और अंतिम पद है उसको अब हम अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों जो अब तीसरा पद है वो इस प्रकार है, ऐसा चाहो राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ो सब समा बसे रैदास रहे प्रसन्न, कह के यहाँ पे रैदास जी कह रहे हैं। यानी रैदास जी कह रहे हैं कि मुझे क्या है भाई ऐसा एक राज्य चाहिए, राज्य यानी राज्य, ऐसा एक राज्य मैं चाहता हूँ, ऐसा राज्य रहने से मैं प्रसन्न रहूंगा, कहने की बात कह रहे हैं। यानी ऐसा चाहूं राज्य में जहां मिले सबन को अन्न, अन्न यानी भोजन, साथ ही साथ सब यानी सब, समा यानी समान। इसकी विशेषता ये है, रैदास वाणी के जो तीसरे पद है, जो तीसरे पद का विशेषता इस प्रकार है कि समता भरे समाज की परिभाषा कर रहे हैं। कौन? रैदास जी। समता भरे समाज की परिभाषा है इस पद में, ठीक है। तो विद्यार्थियों यहाँ पे रैदास जी कह रहे हैं कि ऐसा चाहूं राज्य में, मैं ऐसे राज्य की कामना कर रहा हूँ जहाँ पे सबको अन्न मिले, सबको भोजन मिले, कहने की बात यहाँ पे कह रहे हैं। तो पूर्णबंदी के समय में आप देखे होंगे कि कई सारे क्या है भाई जो प्रवासी मजदूर थे वे क्या है भाई जहाँ पे जो बड़े बड़े शहर थे वहाँ पे रहने वाले अपने छोटे छोटे गाँवों के लिए क्या है भाई पैदल या छोटे मोटे वाहनों को भी लेके क्या है भाई जाने के लिए मजबूर हो गए थे वे क्या है भाई प्रवासी मजदूर। उसका कारण क्या था? उनको वहां पे अन्न की कमी पड़ गई थी, उनको क्या है भाई वहां पे
पेट भर के खाना क्या है भाई प्राप्त नहीं हो रहा था। भोजन की कमी के कारण उनको क्या है भाई मजबूरन क्या है भाई कोई भी एक बहु क्या है भाई जो एक वाहन रेलवे हो या बस सुविधा ना रहने ते हुए भी वो क्या है भाई अपने गांव को पलायन करने के लिए मजबूर हो गए थे। कारण क्या है भाई उनका जो पेट की भूख है उसको मिटाने के लिए। तो ऐसे सन्निवेश को क्या है भाई बहुत ही दुखद मानते हैं रैदास जी। रैदास जी कहते हैं सबन को अन्न मिले ऐसा चाहूं राज मैं ऐसे राज्य की कामना करता हूं जहां पे सबको क्या है भाई खाना मिले, कि कोई भी एक इंसान भी क्या है भाई भूखा ना रहे। ऐसा एक समाज को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, ऐसे एक राज्य में मैं रहना चाहता हूँ। कहने की बात यहाँ पे संत रैदास जी कह रहे हैं। आगे बढ़ के रैदास जी कहते हैं छोटा बड़ो सब समा बसे, छोटा बड़ो सब समा बसे, यानी छोटा बड़ा कहने का भेदभाव ना हो। हमारे इसमें देखते होंगे कि भारतवर्ष में क्या है भाई कई प्रकार का भेदभाव हमें देखने को मिलता है थोड़ा बहुत। वो क्या है भाई जाति के नाम पे, कुल के नाम पे, धर्म के नाम पे, अमीर गरीब के नाम पे, है क्या नहीं, स्त्री पुरुष के नाम पे। तो ऐसा कुछ भी क्या है भाई भेदभाव नहीं रहना चाहिए। हर एक को क्या है भाई पिता परमेश्वर वो जो खुदा है सबको एक समान देखता है। तो एक तरह क्या है भाई हमें इस दुनिया में भेजा है इस धरती पे जीने के लिए। तो इधर आके हम भेदभाव पूर्ण जीवन क्यों जीना। जैसा रैदास जी कह रहे हैं कि छोटा बड़ो सब समा बसे, रैदास रहे प्रसन्न। छोटा बड़ा कहने वाला भेदभाव मुक्त समता भरा समाज जब निर्माण होगा तब रैदास प्रसन्न होंगे। कहने की बात यहाँ पे रैदास जी कह रहे हैं। यानी इस पद में रैदास जी कह रहे हैं कि ऐसा एक राज्य रहना चाहिए वहां पे क्या है भाई हर एक को भरपेट भोजन मिले और कोई भी किसी भी प्रकार के भेदभाव के साथ ना जीते हुए एक समता भरे भाव के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता हो। ऐसे एक राज्य की कामना मैं करता हूं। कहने की बात यहाँ पे संत रैदास जी अपने पद में कह रहे हैं। आशा करता हूं आपको आज की कक्षा में रैदास वाणी में जो 3 पद है वो संपूर्ण तरीके से आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो आप भी क्या है भाई कई दिनों की प्रतीक्षा के बाद मैं आपके सामने प्रत्यक्ष हुआ हूँ, इसके लिए मैं विशेषकर आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि क्या है भाई कारणांतरों के तरफ से मैं आपको कक्षाओं को क्या है भाई लेने के लिए असमर्थ था। परंतु विद्यार्थियों आप क्या है भाई बहुत ही अच्छे तरीके से हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं। ऐसी एक आशा के साथ मैं आज की कक्षा को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।